गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करने वाले हैं आइसोलेटर की, जो कि माइक्रोवेव का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर शॉर्ट नोट लगभग आता ही आता है। तो बेसिकली जो आइसोलेटर है उसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये आइसोलेट करने के काम में आता है। आइसोलेट का मतलब क्या? किसी चीज़ को रोकना, यानी कि इसका काम जो होता है टू सेव द सेंसिटिव इनपुट फ्रॉम द रिटर्निंग सिग्नल्स। ऐसा होता है कि आपका मान लो कि ये इनपुट है, ठीक, इनपुट से कुछ सिग्नल आगे की तरफ जा रहे हैं आपके एक नेटवर्क में। नेटवर्क से किसी भी तरह से अगर आपका सिग्नल लौट के आ रहा है तो आपके ये जो मेन डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस है, इसको हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हार्म से बचाने के लिए हम इस आइसोलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ओनली वन वे, लाइक डायोड, जो आपका डायोड होता है एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, ये एक डायरेक्शन में माइक्रोवेव सिग्नल को फ्लो होने देता है, ठीक है। 2 पोर्ट डिवाइस होता है। इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ से इनपुट आ रहा है, मान लो आपका कोई क्लेस्ट्रॉन लगा हुआ है, उससे इनपुट आ रहा है, देन आपका आइसोलेटर लगा हुआ है। आइसोलेटर से क्या होगा, जो सिग्नल इस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसको इसी डायरेक्शन में जाने देगा। और जो नेटवर्क में सिग्नल प्रोसेस होने के बाद अगर कोई सिग्नल लौट कर आ रहा है तो वो इस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। आइसोलेटर का ये काम हो गया। अब क्या, नेटवर्क से वो आपको आउटपुट पर मिल जाएगा। जो आइसोलेटर होता है बेसिकली वो दिखने में कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें कि आपका एक इनपुट पोर्ट, एक आउटपुट पोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका रेजिस्टिव कार्ड लगा होता है, ये रेजिस्टिव कार्ड, एक यहाँ पर ट्विस्ट लगा होता है, एक आपका फेराइट रॉड लगी होती है और एक और रेजिस्टिव कार्ड होता है। जो आपका रेजिस्टिव कार्ड होता है, रेजिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर इसका पूरा नाम है। एटेन्यूएटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। इसका काम होता है आपका पावर को रिड्यूस करना। जो आपका माइक्रोवेव सिग्नल होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसकी पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, यानी कि रिड्यूस करने के लिए हम रेजिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर का यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल सिग्नल और वर्टिकल सिग्नल दोनों उसमें हैं तो ये हॉरिजॉन्टल पे जो भी सिग्नल होगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी सिग्नल ऐसा आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, ट्विस्ट लगा होता है। ट्विस्ट का काम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिग्नल को एक एंगल पर मोड़ देना। लाइक 45 डिग्री का ट्विस्ट है तो ये एंगल को 45 डिग्री पर घुमा देगा। फेराइट रॉड जो होती है उसका काम होता है -45 डिग्री पर ये ट्विस्ट कर देती है, ठीक है। ये +45 डिग्री पर ट्विस्ट किया, फेराइट रॉड ने -45 डिग्री पर कर दिया, और रेजिस्टिव कार्ड ने क्या करा, फिर से हॉरिजॉन्टल सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लिया, पावर को थोड़ा और रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये केवल एक डायरेक्शन में काम करता है आइसोलेटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।